नमस्कार एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एक बार फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी तरह ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को बात करूँगी कि होली बहुत जल्द आने वाली है और होली के टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे आपकी घर की सुख समृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर भी आज बात करूंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और होलिका के दिन आपको कौन सी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे जीवन की तमाम परेशानी आप भूल के अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। होली का बहुत महत्व है हमारे यहाँ पे, आप तो जानते हो जैसे कि होली एक दिलों में से दूरियां जो होती हैं उनको दूर करने का एक अच्छा त्यौहार है। आपके दिल में कुछ किसी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उस सब चीज़ को दूर करके उनसे गले मिलते हैं और उन्हें अपने दिल से माफ़ करते हैं। और नहीं भी कर रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी से बड़ा और कोई भी उपाय नहीं होता। आप दिल में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि मत रखिए, किसी से गॉसिप मत कीजिए और हमेशा एक क्षमादान की एक भावना अपने अंदर बना के रखिए। चलिए आज मैं बताती हूँ कि होलिका दहन के रात में कुछ खास उपाय कीजिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और होलिका दहन की रात इस वर्ष बहुत ही शुभ मानी गई है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो उसका असर आपकी लाइफ में आपको दिखेगा ही दिखेगा। होलिका दहन के समय अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए परिवार का हर सदस्य घी में डूबा हुआ 2 लौंग लीजिए, बताशे लीजिए, पान के पत्ते आप अपने पास में लीजिए, उसको जो है उस पे पान के पत्ते में सारी चीज़ें रख दीजिए और होलिका की अग्नि के आगे 12 बार परिक्रमा कीजिए और साथ में एक सूखा नारियल लेकर परिक्रमा करने के बाद सूखा नारियल लेकर और वो पान के पत्ते में जो आपने लौंग और बताशे रखे हैं उस बताशे को वहीं में आहुति दे दीजिए और अपने घर परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि निरोगी रहे इसकी मनोकामना कीजिए। वर्ष भर किसी प्रकार की आप पर आपत्ति ना आए, विपत्ति ना आए, इस चीज़ की आप मनोकामना कीजिए। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। व्यापार में उन्नति के लिए अगर आपको नुकसान हो रहा है, अगर आपको कहीं दिक्कतें हो रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो दुकान में पूजा सामग्री से 21 गोमती चक्र लेकर आएं और होलिका दहन के दिन रात में शिव जी के ऊपर, शिवलिंग है वो, उसके ऊपर आप चढ़ा दीजिए, शिव जी को समर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए, उनसे बताएं और अपनी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करने की प्रार्थना करें उनसे। अब अगले महा उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि होलिका दहन की रात में आपके लिए दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाएगा। तो आप घर के दरवाजे पर चौमुखी दीपक जलाएं और ईश्वर से अपनी सुख समृद्धि और घर के सदस्यों की सेहत की प्रार्थना करें। ये उपाय आपके जीवन में कई बाधाओं को समाप्त कर सकती है और आपके घर में सदस्यों को लाभ मिलेगा और परेशानी, बीमारियां इत्यादि नहीं होगी। होलिका दहन के अगले दिन हो सके तो किसी गरीब इंसान को आप खाना खिलाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आशीर्वाद मिलेगा आपको। भूखों को भोजन कराने से ईश्वर की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। किसी ज़रूरतमंद को दान भी दे दीजिए, इसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा।
अपने अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान दे सकते हो। अगर बाई चांस आप किसी घाटे से गुजर रहे हो, नुकसान आप झेल रहे हो, आपके काम जो है बार बार जो है घाटे में चले जा रहे हैं, काम ही नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि होली के दिन गुलाल लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे छिड़क दीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे छिड़क दीजिए और वहाँ पे 2 बाती का एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से अपने घर में या अपनी आपकी जो भी ये नुकसान है वो सब मिट जाए, इसकी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। ये जब दीपक बुझ जाए तो इसको जो है जल में प्रभावित कर दीजिए। आप ये टोटका आजमाएंगे, देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा। मगर जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसे किसी अपरिचित लोग को मत बताइए। ये आपके घर के उपाय हैं, आपकी दुकान के आपकी हैं, आप किसी अपरिचित को मत बताइएगा। करिए, आप उपाय कीजिए, मगर किसी दूसरे को मत बताइए। आगे चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर किसी को नज़र लगी हो या उनको बहुत बुरे सपने आ रहे हों, आपके घर में छोटे बच्चे अचानक चौंक जा रहे हों, इस बार आपको ये काम करना है। ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप होलिका दहन के बाद जो राख होती है ना, उसको अपने घर लाइए और ऐसा करने से बुरे प्रभाव भी ख़त्म होंगे। और ये राख जो है, आप जैसे कोई बच्चा बीमार हो या फिर डर रहा हो, उसके माथे पे लगाइए। ये आपको करना है, घर पे लाके पोटली में रख लीजिए और उसके माथे पे रोज़ लगाइए। जो भी बीमार हो सदस्य लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और होली वाले दिन से आपको रोज़ नियम बना लेना है कि बजरंग बाण का पाठ रोज़ करें और 40 दिन आपको करना है इस चीज़ को, ताकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कामना करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय आपको ये करना है कि होली की रात 12 बजे किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको घी का दिया जलाना है। पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। याद रखिएगा, 12 बजे रात को ये काम करना है आपको, क्योंकि उस दिन बहुत शुभ माना जाता है और होली वाला दिन बहुत ही शुभ होता है। और इस टाइम अगर आप करोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही इच्छा आपको पूरी करके देंगे। तो आपको यही करना है कि 12 बजे रात को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना है और 7 परिक्रमा करनी है। पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये एक प्रकार का टोटका है जो आपके भाग्य को उदय करने में बहुत ही लाभकर सिद्ध होगा और भाग्य संबंधी सभी बाधाओं को दूर करेगा। आगे चलते हैं और उपाय की तरफ। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। साथ में परिक्रमा करते वक्त जब आप परिक्रमा करें, उसके साथ में आपको चना, मटर, गेहूँ, अलसी आदि चीज़ें लेनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति परिक्रमा करेंगे तो उनके लिए बहुत ही वो शुभ और अच्छा होगा और चीज़ें लेकर अग्नि को समर्पित करेंगे। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय ये करना है कि होलिका के दिन आपको अपने पूरे घर पर सदस्यों के ऊपर से क्लॉकवाइज जो है नारियल, जो समूचा जटा वाला नारियल होता है, वो क्लॉकवाइज सबके ऊपर से उतार के और उसके बाद जाके होलिका अग्नि में उसको समर्पित करना है। और प्रार्थना ये करनी है कि हमारे घर में जो भी कुछ बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं और हमारे घर की सुख समृद्धि बने। और करना क्या नहीं है, करना ये नहीं है कि होलिका वाले दिन कभी भी होली जलती है तो नवविवाहित जो जोड़ा होता है या फिर नवविवाहित जो स्त्रियां होती हैं उनको होलिका नहीं देखनी चाहिए, जलते हुए होलिका नहीं देखनी चाहिए। तो ये चीज़ आप बचाइएगा। प्लस सास बहू को साथ में जाके वहाँ पे होलिका नहीं देखनी चाहिए। और ये इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसमें भी
कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब 2 चीज़ें तो आपको बचानी है। बाकी आप जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। उन उपाय को करके आप कम से कम, मैं तो ये ज़रूर डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर श्रद्धा और भावना के साथ में आपने वो उपाय किए तो फ़ायदा होना है आपको। मगर विश्वास बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करके तो देखिए, छोटी छोटी उपाय हैं और बहुत बेनिफिट है इन सब चीज़ में। आगे फिर अगले उपाय में भी मिलूँगी आपसे, और इसके साथ में और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। सावी शुक्ला का नमस्कार।